फ़िज़िक्स की क्लास है हमारी और ये सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है और उसका चैप्टर 20 है विच इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा बेसिकली ये प्लूरल है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रा प्लूरल है स्पेक्ट्रम का और हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है कि बेसिकली दिस इज़ द बैंड ऑफ लाइट्स, कि बैंड ऑफ लाइट को आप स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं और इसका जो प्लूरल है वो स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि एटम से जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं उसकी वजह से जो बैंड ऑफ लाइट बनेगा वो कहलाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था इस चैप्टर का कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। एटम रेडिएशंस एमिट करता है तो उन रेडिएशंस की वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है बैंड ऑफ लाइट का, उसको आप क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। अब ये चैप्टर 20 है और ये जो सारे का सारा चैप्टर है ये इसी पर बेस कर रहा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर। और इसके अंदर हम एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। हम सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक एलिमेंट को इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस द एक छोटी सी डेफिनेशन है जो सारा चैप्टर इसके ऊपर बेस कर रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली आप स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे किसकी, हाइड्रोजन की। तो देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास, इट इज़ द स्टडी ऑफ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास स्टडी है, स्टडी ऑफ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। अच्छा, हमने पहले कहा था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी एटम में से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो बैंड ऑफ लाइट बनाती हैं। उस बैंड ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। अब ये जो बैंड ऑफ लाइट है, लाइट आप जानते हैं कि वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है, वेव फॉर्म है, ठीक है। तो अब अगर ये वेव है तो इसका मतलब है कि इसकी वेवलेंथ भी है और इसकी इंटेंसिटी भी है। तो इस वजह से हम इन दो चीज़ों को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है कि वो वेव्स जो जनरेट हो रही हैं जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है तो वेव्स जनरेट हो रही हैं। उन वेव्स की हमने क्या स्टडी करनी है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी, कि उन वेव्स की वेवलेंथ कितनी है और इंटेंसिटी यानी शिद्दत कितनी है। तो ये चीज़ बेसिकली कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसी को ही हमने स्टडी करना है। किसकी, कौन से एटम की, हाइड्रोजन की। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि हाइड्रोजन एटम को ही हम इस सारे चैप्टर में स्टडी करेंगे। जो मतलब तमाम की तमाम उसकी डिटेल्स हैं, उसकी वेवलेंथ, उसकी इंटेंसिटी, ईच एंड एवरीथिंग, वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है एटम के अंदर से तो रेडिएशंस एमिट होती हैं। अब जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो 3 डिफरेंट रीजन्स में हमें मिलती हैं। अब वो जो 3 डिफरेंट रीजन्स हैं, पहले हम इन रीजन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि रीजन्स क्या होते हैं, कौन कौन से रीजन्स होते हैं। तो पहले तो हमारे पास रीजन आते हैं, टाइप्स ऑफ रीजन्स। पहला रीजन आता है विजिबल रीजन। अब ये विजिबल रीजन क्या है, ये विजिबल रीजन, अब जैसे आप ये सब कुछ देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें विजिबल रीजन के अंदर है, आपको नज़र आ रही हैं। आपकी सराउंडिंग्स में जो चीज़ भी
आपको नज़र आ रही है वो सिंपल विजिबल रीजन कहलाता है। और जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही तो वो फिर विजिबल रीजन नहीं कहलाता, वो फिर उसको हम फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं किसके अंदर, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर और इंफ्रारेड रीजन के अंदर। खैर, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड पे जाने से पहले हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि विजिबल रीजन की एग्जांपल क्या हो सकती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये जो प्रीवियस चैप्टर में हमने इसका पूरा एक टॉपिक पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसके अंदर क्या होता है कि ब्लैक बॉडी के अंदर वो जो बॉडी होती है वो अपने डिफरेंट कलर्स को चेंज करती है, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट कलर आ रहा होता है उसके ऊपर, ऑरेंज रेड भी आता है, फिर इस तरह से एट द एंड जाकर वो वाइट कलर हो जाता है उसका। अच्छा, ये विजिबल रीजन के अंदर एग्जांपल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है और इंफ्रारेड रीजन के अंदर हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। अच्छा, ये जो दोनों रीजन्स है 2 और 3, दे आर इनविजिबल रीजन। ऑब्वियसली अगर ये विजिबल है तो ये जो दोनों रीजन्स हैं अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रीजन, ये क्या है हमारे पास, इनविजिबल रीजन है। इसके अंदर जो रेडिएशन होगी इस रीजन के अंदर वो हमें नज़र नहीं आएगी। अच्छा, एक हमारे पास होता है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। यहाँ पर आपके बुक के अंदर जिक्र है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम का। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो लाइट हैं, मतलब जैसे आपने इसकी बहुत ही ये जो विजिबल रीजन है यहाँ पर आप इसको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में भी देख सकते हैं। इसको कैसे, रेनबो किस तरह से है कि उसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं और वो जो कलर्स हैं वो आपस में डिफ्यूज़ हुए हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। आप उसको अलहदा से जज नहीं कर सकते कि कौन सा कलर कब शुरू हुआ है और कब ख़त्म हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज़ के ऊपर कि जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर हैं। इसके ऊपर काम किया था बाल्मर ने। बाल्मर एक साइंटिस्ट था, उसने इसके ऊपर काम किया इन तीनों रीजन्स के ऊपर और उसने कुछ डाटा कलेक्ट किया और ये देखा कि हाइड्रोजन जब एटम एमिट करता है तो रेडिएशंस एमिट करता है। वो रेडिएशंस किस किस रीजन में आपको मिल सकती हैं? तो पहला रीजन है हमारे पास, बल्कि ये बाल्मर सीरीज़ है। बाल्मर सीरीज़ से बाल्मर ने जो फार्मूला दिया था, अब जो रेडिएशंस एमिट होंगी, अब रेडिएशंस हैं तो मतलब कि उसकी वेवलेंथ भी है। अब ये जो सारा मतलब फार्मूला है ये उनकी वेवलेंथ का फार्मूला है कि वेवलेंथ क्या होगी। तो इसका जो फार्मूला है हमारे पास बाल्मर सीरीज़ का वो है 1/λ इक्वल्स टू RH ब्रैकेट 1/2² माइनस 1/n²। अच्छा, ये जो फार्मूला है हमारे पास बाल्मर सीरीज़ का, ये है हमारे पास विजिबल रीजन के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 3 तरह के रीजन होते हैं। अब रेडिएशंस हैं, अब जैसे ट्यूबलाइट है या बल्ब है, अब ये बेसिकली रेडिएशंस हैं। ठीक है, लाइट बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन है। तो ये विजिबल रीजन में आपको नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा तो अब ये जो बाल्मर सीरीज़ है ये भी आपके पास क्या है, विजिबल रीजन में लाई करता है। बाल्मर सीरीज़ मतलब डिफरेंट सीरीज़ बन गई थी कुछ विजिबल रीजन के लिए, कुछ अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए और कुछ इंफ्रारेड रीजन के लिए। तो जो सीरीज़ बनती है विजिबल रीजन के लिए वो है बाल्मर सीरीज़ और दिस इज़ फॉर द विजिबल रीजन। अब 1/2² माइनस 1/n²। अब यहाँ पर जो n है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है और इसकी वैल्यू रेंज करती है 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब ये 3 से स्टार्ट होता है और अप टू सो ऑन। इसके बाद हमारे पास ये जो RH है, RH हमारे पास क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है और इसको आप रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास लेमन सीरीज़। लेमन सीरीज़ हमारे पास क्या है, 1/λ इक्वल्स टू RH
ब्रैकेट क्लोज 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर n हमारे पास जैसे कि हमने पहले कहा था कि ये एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू यहाँ पर लेमन सीरीज़ के लिए स्टार्ट हो रही है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और दिस इज़ फॉर द अल्ट्रा वायलेट रीजन। सो लेमन सीरीज़ किसके लिए है? अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए। बाल्मर सीरीज़ किसके लिए है? फॉर विजिबल रीजन के लिए। तो यानी कि पहले हमारे ये दो रीजन्स कवर हो जाते हैं इन दो फार्मूलेस के। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो फॉर विजिबल रीजन तो हम क्या यूज़ करेंगे? बाल्मर सीरीज़। और अगर हमारे पास क्वेश्चन हो अल्ट्रा वायलेट रीजन का तो हम क्या कौन सी सीरीज़ यूज़ करेंगे? लेमन सीरीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सीरीज़ आती है वो है पेशन सीरीज़। पेशन सीरीज़ अगेन इसका जो फार्मूला है हमारे पास इसकी वेवलेंथ का 1/λ = RH 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अगेन n इज़ वेरिएबल और यहाँ पर n की जो वैल्यू है ये स्टार्ट हो रही है 4 से, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन। और ये जो आपके पास सीरीज़ है ये बन रही है फॉर इंफ्रारेड रीजन, ये इंफ्रारेड रीजन के लिए। उसके बाद हमारे पास जो चौथी सीरीज़ है वो है ब्रैकेट सीरीज़। अगेन इसका जो फार्मूला है हमारे पास 1/λ = RH 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ पर अगेन n की जो वैल्यू है n स्टार्ट्स फ्रॉम 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और ये जो सीरीज़ है ये भी हमारे पास किसके लिए है? इंफ्रारेड रीजन के लिए है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पांचवी सीरीज़ है। पांचवी सीरीज़ है पिफेंट सीरीज़। पिफेंट सीरीज़ अगेन फार्मूला हमारे पास, मतलब इन सारे फार्मूलाज के अंदर थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर वो ऐसा नहीं है कि आपको याद ना हो, ईजिली याद भी हो सकते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। अच्छा, पिफेंट सीरीज़ का जो फार्मूला है वो क्या है? 1/λ = RH 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 6 से, 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है जी? पिफेंट सीरीज़ है और किसके लिए है? इंफ्रारेड रीजन के लिए। तो ये हमारे पास बेसिकली 5 सीरीज़ बनती हैं। पहली सीरीज़ बाल्मर सीरीज़ है जो कि विजिबल रीजन के लिए और हमारे पास दूसरी सीरीज़ बनती है लेमन सीरीज़, और लेमन सीरीज़ हमारे पास किसके लिए है जी? अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए। बाकी की जो 3 सीरीज़ हैं पैशन, ब्रैकेट, पिफेंट, ये किसके लिए हैं? इंफ्रारेड रीजन के लिए। और इन सारे फार्मूलाज के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। बेसिक फार्मूला वही है 1/λ = RH। RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये सब के साथ आ रहा है। जो याद रखने वाली चीज़ है वो सिर्फ ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं कि बाल्मर में यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। बाकी फार्मूला इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, बस ये याद रखना है कि विजिबल रीजन पूछा है आपसे या इंफ्रारेड रीजन पूछा है या अल्ट्रा वायलेट रीजन पूछा है। जो भी रीजन पूछा हो तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने वो फार्मूला वहाँ पे पुट करना है। अच्छा, एक थोड़ा सा इसका दोबारा से ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। चैप्टर 20 था और एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारा चैप्टर था, और इसका हमने बताया था कि स्पेक्ट्रा बेसिकली क्या होता है कि दिस इज़ द प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम क्या होता है? दिस इज़ द बैंड ऑफ लाइट। बैंड ऑफ लाइट को आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि वी नो दैट कि जब एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इस वजह से वो जो रेडिएशन है वो बेसिकली क्या बनाती है? कलर्स बनाती है, डिफरेंट कलर्स बनाती हैं। तो इस वजह से आप क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा उसको कहते हैं। तो अच्छा, इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा ने बहुत हेल्प आउट भी किया है हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी, क्योंकि वी नो दैट इन पीरियोडिक टेबल हमने एक ख़ास ऑर्डर के अंदर हमने एलिमेंट्स को रखा हुआ होता है। पीरियोडिक टेबल आप 9th में पढ़ के आए हुए हैं, 9th में पढ़ते हैं, फिर आप 10th में पढ़ते हैं, फिर इवन आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं जिसको आपने ख़ास अरेंजमेंट के साथ उनके एटॉमिक मास और नंबर के लिहाज से आपने उन्हें रखा हुआ होता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा की वजह से डिस्कवर हुए हैं, क्योंकि हर एलिमेंट अपनी एक ख़ास रेडिएशन रखता है, तो उस खासियत के लिहाज से फिर उसे पीरियोडिक टेबल में जगह दी जाती है।
बतदरीज, जैसे जैसे एलिमेंट्स फाइंड आउट होते रहे तो उनको उसके मुताबिक जगह दी जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली स्टडी क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करना है हाइड्रोजन एटम को। और उसकी क्या चीज़ हमने स्टडी करनी है, उसकी हमने स्टडी करनी है वेवलेंथ और उसकी इंटेंसिटी, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस के जब एटम के इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। अब रेडिएशन बेसिकली ये वेव होती है, तो वेव है तो इसका मतलब है कि उसकी वेवलेंथ भी है और उसकी इंटेंसिटी भी है। तो ये दो चीज़ें हैं, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। इसको स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं। रीजन्स हमारे पास कौन सा आता है, विजिबल रीजन आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन आता है, इंफ्रारेड रीजन आता है। विजिबल रीजन, ये विजिबल नाम से हमें पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ जिसको आप देख सक रहे हो तो वो विजिबल रीजन कहलाती है। जैसे आपकी जो लाइट है, लाइट आपके पास सन से आ रही है या आपके पास ट्यूबलाइट है, व्हाट्सएवर जो भी मतलब चीज़ है जिससे लाइट आ रही है, वो विजिबल रीजन है, आपको चीज़ नज़र आ रही है। और इनविजिबल रीजन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड ये आपको नज़र नहीं आता। ये ख़ास रीजन है जिसके अंदर रेडिएशन आपको नज़र नहीं आती। हाँ देखिए, लाइट भी रेडिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, लेकिन आपको नज़र आती है, तो ये क्या है, विजिबल रीजन। तो और वैसे भी आपने सुना होगा इंफ्रारेड रेज़ आपको नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल एक्स रेज़ आपको नज़र नहीं आती, लेकिन आपको उसका फिर इमेज मिल जाता है आपको। उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ आती हैं कि वो जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं तो कौन से रीजन में जा रही हैं, विजिबल में, अल्ट्रावायलेट में या इंफ्रारेड में। अब ये जो बाल्मर है, बाल्मर बेसिकली साइंटिस्ट है और इसने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, और बहुत सारा डाटा इसने कलेक्ट किया। और फिर जो लेमन था, लेमन ने बाल्मर का डाटा उठाया और इसने बहुत सारी फिर सीरीज़ बनाई इसने। अच्छा जी, ये लेमन सीरीज़ है। लेमन सीरीज़ अगेन फार्मूला वही है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। मॉडिफिकेशन क्या आ रही है यहाँ पर, अगर आप देखें तो इधर 2 था और यहाँ पर क्या है 1 है, और अगेन 1/n²। हाँ, लेकिन यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो चेंज है। यहाँ पर n स्टार्ट हो रहा था 3 से और यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो ये थोड़ा सा मतलब इसके अंदर वो है, डिफरेंस है। और ये हमारे पास है फॉर अल्ट्रा वायलेट रीजन, बाल्मर फॉर विजिबल रीजन और लेमन फॉर अल्ट्रा वायलेट रीजन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड रीजन आ जाता है, और ये जो बाकी जो तीनों सीरीज़ हमारे पास, पैशन, ब्रैकेट और पिफेंट सीरीज़, ये तीनों हमारे पास इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती हैं। और फार्मूले के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। अब जैसे पैशन के अंदर 1/3² माइनस 1/n², मतलब चेंज कहाँ पर है, एक तो 1/3² है, 3 आ रहा है, दूसरा n की वैल्यू हमने देखनी है कहाँ से स्टार्ट हो रही है। n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 4 के साथ। अब जाहिर बात है ये 3 है, तो यहाँ पर ये 3 से नहीं n स्टार्ट हो सकता। अगर 3 करेंगे तो मतलब क्या होगा कि 1/3² माइनस 1/3² ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि n जो है वो 4 से ही स्टार्ट होगा, ताकि हमें कोई वैल्यू तो मिले ना। इसके बाद हमारे पास है ब्रैकेट सीरीज़। अगेन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या चेंज आ रही है, यहाँ पर है 1/4² और अगेन यहाँ पर है 1/n²। अब देखना है कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 5 से, क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी 4 है। अगर 4 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 1/4² माइनस 1/4² आपके पास आउटपुट में क्या होगा, 0 आ जाएगा। सो n इसका मतलब है कि 5 से स्टार्ट होगा। सो 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सीरीज़ पिफेंट सीरीज़। पिफेंट सीरीज़ हमारे पास अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या चेंज है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 6 से, क्योंकि अगर 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है और डिफरेंट सीरीज़ हैं फॉर द हाइड्रोजन एटम। थैंक यू।